अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारी नादरा की वीडियो सीरीज़ में आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा और नादरा की ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। साबका वीडियो में हमने एक गुमशुदा आईडी कार्ड को बिना किसी पुलिस रपट के घर बैठे कैसे अप्लाई किया जाता है सीखा था, और इसका डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रिंट लिया जाता है इसके बारे में भी सीखा था। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक एक्सपायर शुदा आईडी कार्ड को कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं और उसे वसूल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई सवाल ध्यान में आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें, हम इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम बात करने वाले हैं कि नादरा किन किन दरखास्तों पर आपको रिफंड की सहूलत देता है, जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने गलत कैटेगरी सिलेक्ट करके पेमेंट कर दिया है तो नादरा आपको पेमेंट रिफंड की सहूलत देगा। अगर नादरा की वजह से आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट कर दी जाए और कहा जाए कि आपको मेल के जरिए मैसेज आए कि आपका कार्ड ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकता, मसलन वेबसाइट या पाक आइडेंटिटी की एप्लीकेशन में कोई एरर आने की वजह से आपका प्रोसेस कैंसिल हो जाए। तीसरी सूरत यह है कि आपका मतलूबा डाटा मिस मैच यानी गलत शो हो रहा हो, तब भी आप पेमेंट रिफंड की दरखास्त दे सकते हैं। और आखिर में अगर आपकी पेमेंट हो जाने के बाद आपके फिंगरप्रिंट का ये एतराज लग जाए कि आपके फिंगरप्रिंट नादरा के रिकॉर्ड में अपडेट होने वाले हैं या नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो आप फिंगरप्रिंट अपडेट करवाएं। इन सूरतों में आप पेमेंट रिफंड की दरखास्त दे सकते हैं। अगर आपके फिंगरप्रिंट 10 ट्राइज में पाक आइडेंटिटी की ऐप में नहीं उठाता तो आप इसे डाटा एक्विजिशन फॉर्म पर दुरुस्त तरीके से फिंगरप्रिंट लेकर अपलोड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लेने का तरीकाकार हमारी गाइडलाइन की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर किया गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारी प्लेलिस्ट का, जिसमें आप फर्दर वीडियोस भी देख सकते हैं। अलबत्ता हमने 30 से ज़्यादा आईडी कार्ड्स वगैरह अप्लाई किए अपने दोस्तों अहबाब के, जो बासानी किसी एतराज़ के अप्लाई हुए और घर के एड्रेस पर भी मौसूल हो चुके हैं। अगर आप नादरा की गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और पाक आइडेंटिटी की ऐप को अच्छे तरीके से चलाना सीख लेते हैं तो आप भी नादरा की किसी भी ऑनलाइन सर्विस को बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारी दरखास्त इन पॉइंट्स पर पूरा उतरती है, तब हम पेमेंट रिफंड का ऑप्शन कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। नादरा की मेन साइट ओपन कर लेनी है, इधर लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उम्मीद है नादरा का ये अकाउंट आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आप वीडियो देखकर बना सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब लॉगिन वाला पेज ओपन हो चुका है, इसको हमने कैप्चा कोड इंटर कर लेना है। ईमेल पासवर्ड हमारा पहले से दिया हुआ था तो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है, हमारा सेव था पहले। तो इसको जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमसे टर्म एंड कंडीशन के बारे में पूछ लेगा कि टर्म एंड कंडीशन आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, तो हम इसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। इन प्रोसेस हमारी एक एप्लीकेशन है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसकी ट्रैकिंग आईडी को, ये हमारे बाद में काम आएगी, अभी आपको बताता हूँ। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, हाउ कैन वी हेल्प यू। इसमें छठे सातवें नंबर पर ये रिफंड ऑफ पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा, ट्रैकिंग आईडी मांगेगा, इसके ऊपर आपने ट्रैकिंग आईडी वही आपने पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करके आप इसे इंटर करेंगे, ये अपने हिसाब से चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हैं, इस एप्लीकेबल हैं रिफ़ंड के लिए या नहीं है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी तो यहाँ से वो क्या देगा आप एप्लीकेबल हैं। इसे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा पहले जो एप्लीकेशन चल रही होगी उसका वो उठा लेगा। इसको हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर जाके आपने रीज़न सेलेक्ट करनी है कि किस रीज़न के तहत मैं ये एप्लीकेशन रिफ़ंड के लिए दे रहा हूँ। तो ये 4 किस्म की रीज़न्स लिखी हुई हैं, इसमें जो आपको सूट करती है वही उसी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और रिमार्क्स के अंदर जो आपको मसला आ रहा है वो आपने इंटर कर लेना है। उसके बाद डेक्लेरेशन के अंदर आपने सारे चेक लगा के इसे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ये प्रोसेस तकरीबन 20 से 25 दिन का होता है। आपकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और बाद में वो बताते हैं कि आपकी रिफ़ंड हो सकती है या नहीं, आपको मेल आ जाती है। तो ये 20 से 25 कारोबारी दिनों में ये प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने समझने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नादरा के रिकॉर्ड में आप फिंगरप्रिंट कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट अपडेट होने वाले हैं या नहीं है। तो ये कैसे ऑनलाइन फ्री में चेक किया जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।